स्टार्ट। मैं आपका ध्यान पैरा 19 की ओर दिलाना चाहता हूं, जो कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के बारे में है। विराम। आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी इन जातियों की हालत क्या है, इसको आप देखें। उनके लिए अभी तक भी शिक्षा का प्रबंध अपर्याप्त है। उनके लिए रोजी का पूर्ण तौर पर कोई प्रबंध नहीं है। रहने के लिए घरों का प्रबंध नहीं है। विराम। पिछले 17-18 सालों में हमारे देश में नाना प्रकार के उद्योग धंधे शुरू हुए हैं। उद्योग धंधों में वृद्धि हुई है, लेकिन इनकी हालत में कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। विराम। 17 साल के बाद भी वे अभी घास के टूटे फूटे झोपड़ों में बेरोजगारी की हालत में पहले जैसे ही रहते हैं। विराम। उनके लिए अन्य कोई खास सुविधाएं भी नहीं है। विराम। उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब है। उनकी सामाजिक अवस्था भी कठिन है। हरिजनों की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था को सुधारने के लिए, उनको आगे लाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, यदि प्रगति का जिक्र भी संक्षेप में इस अभिभाषण में आ जाता तो अधिक अच्छा होता। विराम। मैं समझता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा है। विराम। देहातों में सर्वसाधारण जो लोग हैं, उनके सामने देहातों में छुआछूत का प्रश्न है। छुआछूत के नाम पर हरिजन को दूर रखा जाता है। उनके सामने आर्थिक संकट के साथ साथ सामाजिक संकट भी है। विराम। इसको दूर करना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। विराम। हरिजनों की ही एक ऐसी समस्या है इस देश के अंदर, जिसको हम इतने दिनों के बाद भी हल नहीं कर पा रहे हैं और हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके सामने उनकी नौकरियों और उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जहां पर भी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, उनको वह दी जाए और सरकारी नौकरियों में भी उनको निर्धारित मात्रा से भी ज़्यादा भर्ती किया जाए। विराम। इसके अलावा कारखानों और उद्योग धंधों में जहां पर नए कारखाने खोले जाते हैं, उनमें उनको नौकरियां दी जाए। विराम। वहां पर रोक लगा दिया जाए कि इतने प्रतिशत हरिजन उनमें जरूर भर्ती करने होंगे, तभी आप इसे हल कर सकेंगे। विराम। समाप्त।